तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन की। इससे पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं बच्चों 4+2 साइक्लो एडिशन की रिएक्शन की बात कर चुके हैं, जिसमें बच्चों क्या डाई इन रिएक्ट करती है कि डायनोफाइल से। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता था, दो मॉलिक्यूल्स ये, एक मॉलिक्यूल ये डाइइन और डाइनोफाइल दोनों में आपस में क्या हो जाते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम एक नई रिएक्शन बच्चों देखने वाले हैं जिसमें 1,3 डाइपोल किससे, एल्कीन से रिएक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही थी। तो वहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखने वाले 1,3 डाइपोल रिएक्ट करेगा डबल बॉन्ड से। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 1,3 डाइपोल कुछ इस तरह का जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया। तो उसमें क्या होगा, 1 और 3 पर डाई मीन्स 2 पोल होंगे। पोल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरफ पॉजिटिव होगा तो एक तरफ निगेटिव होगा, और इनकी जो नंबरिंग होगी 1 और बीच में कोई दूसरा कार्बन या कोई एटम रहेगा और 3, 1 2 3, 1 3 पर क्या होंगे, डाइपोल होंगे और ऐड होंगे वो किस पर, किसी डबल बॉन्ड पर। वो इस तरह से इधर अटैक करेगा तो इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पर जाकर के अटैक कर रहा होगा। तो यहाँ जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं बच्चों 4+2 ना दे करके उसी तरह की कुछ सिमिलर रिएक्शन देखने वाले हैं 1,3 डाइपोलर। तो यहाँ पर सिंपल डाइपोलर से क्लियर हो रहा है बच्चों 1 और 3 पर क्या रहेगा, डाइपोल रहेगा। और ये रिएक्शन होने वाली है सिमिलर डी की तरह, केवल डिफरेंस क्या होने वाला, डाइइन की जगह क्या होने वाला है बच्चों, केवल 1,3 डाइपोल होने वाला है। और बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन हमारी जाने वाली है। तो इसको पहले तो आप एकदम दिमाग में फिट हो जाए ताकि आप लोगों के एकदम क्लियर कट समझ लो कि जैसे कि हम यहाँ पर डाइइन लेते थे, एल्डोल रिएक्शन, तो एल्डोल नहीं बच्चों, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन तो आपने देखी है बच्चों। तो इसमें क्या होता था, डाइइन और डाइनोफाइल की आपस में रिएक्शन हो रही थी। तो इसी तरह से हम बच्चों डाइइन की जगह इस तरह का कुछ क्या लेने वाले हैं, ये जो कंपाउंड है 1,3 डाइपोल लेने वाले, 1,3 डाइपोल। डाइपोल मीन्स 2 पोल, पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर एक पर निगेटिव और एक थर्ड पोजीशन पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है। एटम बी पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, एटम बी जो है उस पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एटम बी पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। एक्चुअली एटम बी पर ना पॉजिटिव चार्ज होकर के बच्चों कहाँ पर है, ये सी पर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किधर को रहेगा, इधर को शिफ्टेड रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो उसने यहाँ पर तो 1,3 डाइपोल जो कि एडजेसेंट में पॉजिटिव और निगेटिव लगेंगे, लेकिन रियल में ये पॉजिटिव चार्ज बी पर ना होकर के कहाँ पर होता है बच्चों, सी पर। ये ब्रेकआउट रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इन जनरल बी पर एक होगा लोन पेयर और सी पर होगा कैटायन, बट ये इस फॉर्म में नहीं रह के रेजोनेटिंग फॉर्म में रहता है, ये इधर आए तो बच्चों किस तरह से रहता है, ये ए और बी के बी, अब सी के बीच में डबल बॉन्ड, और अब आ गया बच्चों बी पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन रियल में ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों सी पर रहता है, क्योंकि ये बॉन्ड किधर को पोलराइज है, बी की तरफ को, क्योंकि बी पे तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे तो सी पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ पर सी पर ओवरऑल अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, 1,3 डाइपोल ही है ये, 1 2 3, 1,3 डाइपोल कहने का मतलब थर्ड पर ही ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये होने वाला है एडिशन रिएक्शन किसके साथ बच्चों, एल्कीन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव है तो एल्कीन से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, मतलब इस कार्बन और सी कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा बी पर जो कि क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, और ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे। इस तरह से बच्चों क्या बन जाएगा, ए बी और बी और सी के बीच में जो डबल बॉन्ड था, लेकिन वो बी की तरफ को ब्रेकआउट हो गया और ये डबल बॉन्ड से इस तरह से यहाँ पर टूट गया और डबल बॉन्ड क्या रह गया बच्चों, अब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। इस तरह का एडिशन रिएक्शन होंगी जो हम नीचे देखने वाले हैं। तो बच्चों हम कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं, एक तो डाइपोल्स देखने वाले हैं और हम सिंपल वे में देखने वाले हैं किस तरह से ये रिएक्शन जाएगी, और फिर बुक में जो रिएक्शंस दी हुई हैं उनको हम आगे रीड करेंगे। जैसे कि बच्चों एल्काइल एजाइड है, तो ये क्या है बच्चों, 1,3 डाइपोल है, ये एक 1,3 डाइपोल। तो हीटिंग कंडीशन में ये किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन बच्चों दे सकता है। रीजन 1 पर क्या है बच्चों, निगेटिव चार्ज है, सेकेंड और थर्ड
क्योंकि ये एटम तो किधर को ब्रेकआउट रहेगा, इसकी तरफ को, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, इस नाइट्रोजन पर है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कहाँ पर, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया, तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन की तरफ को अटैक हुआ। तो बच्चों क्योंकि ये बॉन्ड किधर को ब्रेक हो रहा है, इस साइड को ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर आया पॉजिटिव, जहाँ पर ये लोन पेयर नाइट्रोजन के अटैक करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या मॉलिक्यूल बना बच्चों, आर नाइट्रोजन से कनेक्टेड था, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्जेस नाइट्रोजन पर रहा नहीं, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब बच्चों एल्कीन पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये क्योंकि यहाँ पे देखें हम तो ये बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पर ये इससे कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गए, इसे इसको बोलना है एडिशन। और दूसरा क्या बोल रहे हैं बच्चों, 1,3 डायपोल एडिशन। 1,3 क्योंकि इसमें जो रहता है एक 1,3 डायपोल कंपाउंड रहता है, ठीक है। इस तरह एडिशन। ऐसे बच्चों हम ओजोनोलाइसिस एल्कीन की ब्रेकिंग देखते हैं ओजोनोलाइसिस में, वो भी हमारा एक एग्जांपल है 1,3 डायपोल साइक्लो एडिशन, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज मिड के कार्बन ऑक्सीजन पर लग रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, अल्टीमेटली ये ब्रेकआउट इधर को है। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो ये इस ऑक्सीजन पर है, जबकि किस तरह से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ पर मिड पे लिखा जाता है। तो बच्चों ये एल्कीन कहाँ पर अटैक करेगी, यहाँ पर, तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा इस ऑक्सीजन पर, और इसका जो लोन पेयर है बच्चों यहाँ पर अटैक होगा। तो इस तरह से बच्चों एल्कीन पर ये कंपाउंड जुड़ जाएगा, जिसको हम देखते हैं ओजोनोलाइसिस में ये 1,3 डायपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन सी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का बच्चों मूवमेंट है। तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रांजिशन स्टेट इसकी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली है। तो ये बच्चों थर्मल कंडीशन में सुपराफेशियली रिएक्शन जाएगी, जैसे कि हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं। जिनमें भी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो थर्मली सुपराफेशियली अलाउड होती हैं, उनकी मॉलिक्यूल की सिमेट्री इस तरह से रहती है कि वो कैसे सुपराफेशियली आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे हम जो है एक दो और डिस्कस करते हैं बच्चों, जैसे कि ये भी क्या है 1,3 डायपोल है, क्योंकि यहाँ पर 1 पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये नाइट्रोजन पर है, लेकिन नाइट्रोजन से बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट है। तो हीटिंग पर बच्चों ये एल्कीन के साथ रिएक्शन दे सकता है, ये एल्कीन यहाँ पर इस कार्बन इसके, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी समय ये साइमल्टेनियसली यहाँ पर अटैक करेगा। तो इस तरह से हमारा बच्चों इसका जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, RC डबल बॉन्ड NO, और यहाँ पर एल्कीन पर बच्चों ये न्यू 2 बॉन्ड्स बन गए, जो कि मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है जब इसने क्या किया, इस लोन पेयर ने बच्चों कहाँ पर, यहाँ पर अटैक किया है। तो ये 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो हमारे ये एडेक्ट बनता है 1,3 डायपोल का, और ये है बच्चों हमारा क्या है 1,3 डायपोल है। तो आपको सिमिलर हो गया बच्चों, जैसे कि किसमें था, डील्स एल्डर रिएक्शन के अंदर था बच्चों। यहाँ पर ये 1,3 डायपोल का एडिशन, ये भी एल्कीन के साथ में ये रिएक्शन बच्चों दे सकते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, क्योंकि ये ब्रेकआउट की तरफ को रहता है बच्चों, ये इस नाइट्रोजन की तरफ को रहता है। तो इस नाइट्रोजन पर ये बॉन्ड गए इधर। तो बच्चों इस तरह से क्या बना, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट हमारी बनी। तो हमने बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स किए, इनसे आपके दिमाग में एकदम, मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर कट अंदाजा हो गया होगा, आइडिया डेवलप हो गया होगा कि 1,3 डायपोल किस तरह से रिएक्शन एडेक्ट बनाता है। सिमिलर है 4+2 की जगह, जैसा कि हमने किस में देखा, डील्स एल्डर रिएक्शन में देखा है, डाई-इन रिएक्ट करती है बच्चों इससे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और इस तरह से हमारा बच्चों डील्स एल्डर के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता था। लेकिन हमने जस्ट इसकी जगह पर क्या ले लिया बच्चों, 1,3 डायपोल ले लिया। एल्कीन तो हमारा वही है, उसी पर एडिशन रिएक्शन यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर कितने थे बच्चों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, डाई इन के अंदर हमारे जो है यहाँ पर 1,3 डायपोल है, इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन थे। एक तो ये इलेक्ट्रॉन है और एक पाई के ये इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिसिपेट यहाँ पर रिएक्शन में कर रहे हैं।
ठीक है। सिंपल वे में आगे मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पर जो की स्टेप बच्चों एडिशन रिएक्शन है वो इस तरह की जा रही है। किस तरह से साइक्लो एडिशन से डिफरेंट है और कैसे क्या हो रहा है बच्चों, उसको आगे हम देखते हैं। ठीक है। जो बच्चों हम बुक से ये जो मैंने लिया है बच्चों, ये यह क्लेडन की बुक से लिया है और इसको वन बाय वन थोड़ा देखते जाएंगे हम। थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इसमें का मीनिंग क्या क्या है और मेन मेन पॉइंट आपको बताता जाऊंगा। कुछ चीज़ें आपको रिएक्शंस यहाँ पर याद रखनी होंगी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये आपको क्लियरली दिखाई दे। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा 4+2 देखा है बच्चों, यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट में लगते हैं तो ये क्या रहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स रहते हैं। साइक्लो एडिशन 2+2 देखिए 4 मेंबर्ड में। एंड हाउ टू मेक 6 मेंबर रिंग बाय 4+2। 4+2 6 मेंबर्ड रिंग उसके अंदर मांगती है ट्रांजिशन स्टेट में। एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग 7 मेंबर रिंग, तो कहीं 7 मेंबर रिंग बन रही है बच्चों तो क्या होंगे 4+3 साइक्लो एडिशन होगा। बट व्हाट अबाउट 5 मेंबर, 5 मेंबर रिंग की बात कहीं करनी हो, जैसे कि बच्चों 5 मेंबर रिंग यहाँ पर देखो ये बनी है। ठीक है। तो वहां पर क्या है बच्चों, इसकी रिएक्शन 1,3 डायपोल है ना। 1,3 डायपोल के कितने एटम बच्चों, 3 एटम है और एल्किन के 2 एटम है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम इस तरह से ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3+2। इससे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों। ये क्या नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये रिएक्शन अगर इस तरह से लिखी जाएगी, इसका नोटेशन क्या होगा बच्चों, 3+2 एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 एटम और इसके एल्कीन के क्या है बच्चों 2 एटम्स हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन तो बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि सुप्राफेशियली अटैक कर रहे हैं। किससे बच्चों, दूसरे पाई से। उसके कितने इलेक्ट्रॉन 2 ना, वो भी कैसे बच्चों, पाई टू सुप्राफेशियली से ही रिएक्शन इसकी हो रही है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है 4 और किससे रिएक्शन हो रही है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इससे। तो इस तरह का नोटेशन यहाँ पर जो 4 लिखा रहता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो ये एडेक्ट जो आपको जो ये जो रिएक्शन है बच्चों यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रही होगी किस तरह से नाइट्रोन का एडिशन रिएक्शन एल्कीन के ऊपर हो रहा है। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इसने अटैक किया, ये इधर गया और ये इधर गया, इस तरह से बच्चों हमारा 5 मेंबर रिंग बन गई है। तो बच्चों यहाँ पर क्या, तो आपको ये नोटेशन तो समझ में आ गया होगा, 3+2 मतलब 5 मेंबर रिंग यहाँ पर बनने वाली है। डाइपोल जो बच्चों 1,3 डाइपोल जो है 1,3 इसकी बात हम कर रहे हैं, 1,3 डाइपोल है। तो मोलिक्यूल कंटेन एन O atom labeled 4 electron component is an example. It has nucleophilic and electrophilic end. तो 1,3 जो डाइपोल्स होता है बच्चों, 1,3 डाइपोल में 2 एंड्स है, एक न्यूक्लियोफिलिक एंड और एक इलेक्ट्रोफिलिक एंड। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एंड की अगर हम बात करें तो ये O निगेटिव न्यूक्लियोफिलिक एंड है और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे कि हमारे बच्चों ये कार्बन है, तो ये कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एंड है। तो 1,3 डाइपोल में 2 है, न्यूक्लियोफिलिक एंड भी है और कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एंड भी है। द एंड ऑफ द डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू द सेंटर N+। तो इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है बच्चों, ये कार्बन वाला जो है ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसा कि हम बात कर रहे हैं इसी पर पॉजिटिव चार्ज है, ना कि नाइट्रोजन पर। और ये कैसा है, O निगेटिव बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर काम करेगा। ठीक है। 1,3 डाइपोल, ये जो यहाँ पर बच्चों 1,3 डाइपोल है, इसका नाम क्या है, निट्रोन, इसको बोलते हैं हम निट्रोन। 2 pi electron in the Nc double bond and other 2 come from 1 lone pair of the oxygen atom। तो बच्चों निट्रोन गेट 4 इलेक्ट्रॉन, निट्रोन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, निट्रोन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हम पहले भी काउंट कर चुके हैं। तो कौन से हैं निट्रोन के अंदर, यहाँ पर देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ये 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर निट्रोन के अंदर क्या कह रहे हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना।
2 pi electron in the Nc double bond and other two come from one of the lone pair on the oxygen। एक क्या रहता है बच्चों ऑक्सीजन पे लोन पेयर और एक सी डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है। इस तरह से न्यूट्रॉन के अंदर कितने बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट इन ईच ऑफ दीज रिएक्शन इज एल्कीन, और जो एल्कीन है वो कैसा कंपोनेंट है 2 इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट है। इन द डील-सैल्डर रिएक्शन देखा है तो डील-सैल्डर में बच्चों डाइनोफाइल कहलाती है, एल्कीन क्या कहलाती है बच्चों डाइनोफाइल कहलाती है। यहाँ पर जो एल्कीन कहलाएगी वो डायपोलरोफाइल कहलाएगी, जो 1,3 डायपोल को की लविंग रहेगी। वहां पर जो एल्कीन थी वो क्या कहला रही थी डाइनोफाइल कहला रही थी। तो यहाँ पर जो ये एल्कीन कहलाएगी ये किसकी लविंग है 1,3 डायपोल की लविंग है। 1,3 डायपोल से रिएक्ट ये इससे कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों डाइपोलरोफाइल कहलाएगी। उस डिफरेंस की अगर बात द डिफरेंस बिटवीन डाइईन एंड 1,3 डायपोल इज दैट, इसके अंदर क्या डिफरेंस है डाइईन और 1,3 डायपोल्स में। डाइईन आर न्यूक्लियोफाइल फिलिक, जो डाइईन थी केवल वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रही थी। डाइईन को कह रहे हैं बच्चों कि ऐसी थी वो केवल वो न्यूक्लियोफिलिक थी। एंड प्रीफर टू यूज होमो, और हम उनका क्या यूज कर रहे थे बच्चों इन जनरल उनका हम होमो यूज कर रहे थे, और ये रिएक्ट कर रही थी एल्कीन से जिसका हम यूज क्या कर रहे थे ल्यूमो यूज कर रहे थे। ठीक है, ये हमने बात की है। प्रीफर टू यूज होमो इन साइक्लोएडिशन विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइनोफाइल्स, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि हमने यहाँ पे कहा था कैसे ग्रुप होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका यूज हो रहा था यहाँ पर ल्यूमो। बट लेकिन यहाँ पर हम क्या कहने जा रहे हैं 1,3 डायपोल जो है यहाँ पर बच्चों 1,3 डायपोल, जैसे कि यहाँ पर ये 1,3 डायपोल एज दे नेम इम्प्लाई आर बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक भी है बच्चों और न्यूक्लियोफिलिक भी है। जैसे O निगेटिव क्या है बच्चों न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कर रहा है, और इसका ये जो कार्बन है बच्चों ये कैसा काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर रहा है। इसको नीड है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगी, आपको नाइट्रोजन पर दिखाई देगा लेकिन रेजोनेंस से आपको पता चलेगा ये कार्बन पर है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि 1,3 डायपोल एज दे नेम इम्प्लाई, जैसे इसके नाम से पता चलता है आर बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, कैसा इलेक्ट्रोफिलिक भी है और न्यूक्लियोफिलिक भी है, दोनों सेंट्रेस के पास है। तो इनका दे कैन यूज आइदर देयर होमो, तो ये इनका या तो होमो भी यूज हो सकता है और इसका ल्यूमो भी हो सकता है। डिपेंड करेगा वेदर द डाइनोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि इसका हमें होमो लेना है या फिर ल्यूमो लेना है। अगर ये क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच है तो हम इसका यूज कर रहे हैं, हम ल्यूमो इसका यूज करेंगे। न्यूक्लियोफाइल एल्कीन यूजेस होमो, अगर एल्कीन कैसे इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर एल्कीन पे बच्चों क्या लगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप लगा है तब क्या इसका यूज कर रहे हैं ल्यूमो और इसका यूज कर रहे हैं होमो। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या बताया, हमने बताया जब हमने डील-सैल्डर रिएक्शन की थी 4+2 एडिशन रिएक्शन की थी, तो हमने क्या कहा था बच्चों इसका इन जनरल हमने बात की थी इसका होमो ले और इसका क्या ल्यूमो ले, तो उनके अंदर एनर्जी गैप जो होगा काफी कम होगा। तो इस जो डाइईन थी इसकी कैसी नेचर थी बच्चों वहां पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर थी, तो हम क्योंकि एनर्जी गैप कम होगा तो उसका हम सजेस्ट कर रहे थे केवल होमो ले। लेकिन यहाँ पर डाइनोफाइल है 1,3 डायपोल जो है बच्चों वो उसमें दोनों ही सेंटर होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक भी, जैसा कि आप चार्ट से यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर क्या है बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसका होमो भी यूज किया जा सकता है उसका ल्यूमो भी, ये डिपेंड करेगी एल्कीन किस तरह के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन रिच लिए तो उसका हम होमो लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो की जाएगी तो काफी एनर्जी के वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका ल्यूमो लेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका ल्यूमो लेंगे, तो ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि इसका होमो होगा या फिर ल्यूमो होगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर एल्कीन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसमें ल्यूमो लिया जाता है इसका, तो दूसरे वाले का ऑब्वियस ही बात है होमो लिया जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बच्चों यहाँ पर एक मोटे तौर पे जो कॉमन सेंस है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एंड से रिएक्शन यहाँ पर कराई गई है। जो यहाँ पर डाइनोफाइल है इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, तो ताकि आपको इसकी रीजियो सेलेक्टिविटी किस रीजन पर कौन सा अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर
देखोगे तो बच्चों ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एंटर पर अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड जो पोलराइज है इस कार्बोनिल की तरफ को पोलराइज है। ठीक है बच्चों, इसके में यहाँ पर अगर आपको जो है बच्चों चार्जेस दिखाऊं इसके, कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है, क्योंकि यहाँ पर एडियाइड ग्रुप है तो यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव आता है। क्यों, कैसे बच्चों, ये इधर जाएगा तो ये इधर, तो यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पार्शली निगेटिव है। इसे ओ निगेटिव इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि अदर वे नहीं, इस कार्बन पर ऑक्सीजन का बॉन्डिंग नहीं रही। ऑक्सीजन किस बॉन्ड पे बना रहा है एल्कीन के बच्चों, इस कार्बन पर। रीजन क्या है, क्योंकि इसको अगर पोलर बॉन्ड्स में ब्रेक करोगे तो किस तरह से ब्रेक आउट हो रहा है, इस तरह से बच्चों ये ब्रेक आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा एडिशन क्या रहेगा, ये इस वे में रहेगा। अगर यहाँ पर देखोगे बच्चों तो ऑक्सीजन ने किस पर अटैक किया, इस कार्बन पर, क्योंकि अगर इस बॉन्ड की पोलैरिटी अगर हम देखें यहाँ पर तो बच्चों ये इस तरफ को ब्रेकआउट है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव है और यहाँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑक्सीजन ने इस पर प्रिफरेंशियली अटैक किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो बाद में देखेंगे हम कोफिशिएंट की लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इनको पोलैरिटी से भी जज कर सकते हैं। यहाँ दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो पोलैरिटी या फिर हो सकता है बच्चों स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर इसके रिवर्स भी कहानी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये दिखाया गया ये डाईईन है और ये क्या है, ये 1,3 डाईईन है और ये क्या बच्चों एल्कीन है। एडिशन रिएक्शन दिखाई, इस पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो एल्कीन पे इसका एडिशन हुआ यहाँ पर। ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल हो गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पर वही है बच्चों एडिशन रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हुए हैं। क्या, एल्कीन ज्वाइंट हुई किससे, एल्कीन जुड़ी है बच्चों, एल्कीन जो है एडिशन हुई है किसके 1,3 डाइपोल से। तो आपको 1,3 डाइपोल ऐसा नहीं रिंग में भी है, तो आप देख सकते हो ये कार्बन इससे अटैच हो, ऑक्सीजन इससे अटैच हो है। यहाँ पर बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, किस तरह से H और ये R ग्रुप जो है किस तरह से सिस है, तो उसको थोड़ा सा समझने की यहाँ पर जरूरत है। ये जैसे कि बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस साइड में H और R क्यों सिस रह रहे हैं, तो देखते हैं बच्चों बुक में। पहली बात तो ये क्या है, जो 3+2 एडिशन रिएक्शन है, 3 और 2 क्या है बच्चों, इसके 3 एटम 1 2 3 और 2 बच्चों एल्कीन के एटम 1 2 1 और 2। सेकंड, टू गिव 2 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड टुगेदर। तो ये जो दो रिंग्स देती है बच्चों इस तरह के एडिशन से, एक ऑलरेडी रिंग थी, एक न्यू रिंग ये वाली फॉर्म हुई है। तो ये दोनों रिंग्स क्या है, फ्यूज है, नाइट्रोजन पर और इस कार्बन पर 2 रिंग्स फ्यूज हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री कम फ्रॉम द बेस्ट अप्रोच विद द लीस्ट स्टेरिक। स्टीरियोकेमिस्ट्री किससे हो रही है, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। इस तरह से एडिशन हो रहा है ताकि हिंड्रेंस क्या है, लीस्ट स्टेरिक रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनता है तो किस बेसिस पे बना है बच्चों, लीस्ट स्टेरिक प्रोडक्ट बना है, ठीक है, लीस्ट स्टेरिक। तो यहाँ पे जो रीजनिंग रही इसकी लीस्ट स्टेरिक रही, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लीस्ट स्टेरिक किस तरह से रही बच्चों, जब दो ग्रुप जुड़ेंगे, जैसे कि बुक, कि मैं एक बुक बनाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि कोई बुक ओपन हो, नीचे की साइड ये बुक ओपन है, ठीक है, तो जस्ट लाइक ये होगी बाईसाइक्लिक की तरह बुक आपकी जो है नीचे की तरफ कोई ओपन है। तो कोई ग्रुप होगा आर ग्रुप, तो बाहर की साइड लेस स्टेरिक होगा। इसके कंपैरिजन में बच्चों अगर ये कोई बुक इस तरह से है तो इस इधर की साइड, क्योंकि यहाँ पर बच्चों होगी स्टेरिक साइड। और हाइड्रोजन यहाँ से पता कैसे चला कि बुक नीचे की तरफ ओपन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये क्या है बच्चों ऊपर की तरफ को है, तो ऊपर की तरफ को कोई ज्वाइंट पर जो एटम होंगे वो हमें बताएंगे कि बुक जो है नीचे की साइड को खुली हुई है, इस तरह से है, ठीक है, इस शेप में बुक ओपन है, क्योंकि एच अप है। तो एच नहीं बताया इस ज्वाइंट पर, एच जो अप है तो ये बता रहा है कि ये वाली रिंग और ये वाली रिंग नीचे की तरफ को इस तरह से बेंट है। तो आर ग्रुप जो लेस स्टेरिक के लिए क्या होना चाहिए, अप साइड होना चाहिए। बाईसाइक्लिक फ्यूज में बच्चों बुक की तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ज्वाइंट पर एटम है अगर ये अप है तो इसका मतलब है बुक के ये जो 2 एंड्स हैं, बुक के ये जो 2 एंड्स हैं वो कहाँ पर आए, नीचे की तरफ को खुले हुए हैं। तो आर ग्रुप जो लेस स्टेरिक कब होगा, यहाँ पर आर बाहर की साइड को होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेनी है
कि किस तरह से लेस स्टेरिक जस्ट इसका रीजन रहा है, आर ग्रुप बाहर की साइड को आया। क्यों आया? क्योंकि आर किस तरह से बना हुआ है, बुक जैसे मैंने बनाई है बच्चों, इस तरह से बुक देख सकते हो, ये नीचे की साइड को ओपन हो रही है। तो आर ग्रुप क्या होगा, बाहर की साइड को ये आर ग्रुप यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर वो दूसरी बच्चों इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने साइक्लो एडिशन में देखा है, देयर इज नो एंडो रूल। तो इसके अंदर 1,3 डाइपोलर एडिशन में कोई एंडो रूल यहाँ पर नहीं चलता। देयर इज नो एंडो रूल इन दिस साइक्लो एडिशंस एज देयर इज नो कॉन्जुगेटिंग ग्रुप। कोई कॉन्जुगेटिव ग्रुप नहीं होते इंटरेक्ट करने के लिए अक्रॉस द स्पेस एट द बैक ऑफ डाइपोल एंड डाइपोलरोफाइल। The product shown here is the more stable exo product। तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट रहा बच्चों यहाँ पर एक्सो प्रोडक्ट रहा। एक्सो प्रोडक्ट मतलब आर बाहर की साइड को इसमें रहा बच्चों। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।